दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय बॉबी फर्नीचर हाउस। हमारे यहाँ पर मेज, कुर्सियाँ, सोफा कम बेड सेट, बेड, सोफा, ड्रेसिंग मिरर इत्यादि सामान ग्राहक की सुविधा अनुसार बनाया जाता है। होम डिलीवरी भी की जाती है। खरीदने के लिए कृपया संपर्क करें। ज्वाली कहरिया तालाब, दूरभाष नंबर 9816639288। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। ज्वाली भाजपा भड़की पूर्व मंत्री चंद्र कुमार चौधरी की बयानबाजी पर। ज्वाली भाजपा रविवार को पूर्व मंत्री चंद्र कुमार चौधरी की किसान विरोधी रैली पर की गई बयानबाजी पर भड़क उठी है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष तिलकर पोत्रा ने ज्वाली कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में भारत सरकार के विरुद्ध किसान विरोधी रैली निकाली गई, जिसमें चौधरी चंद्र कुमार ने बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग कर अपने इतने लंबे समय की राजनीति का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए रैली रखी गई, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने केवल व्यक्ति विशेष के बारे में ही बातें की, जो कि बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चौधरी चंद्र कुमार बोलते हैं कि कुछ भगोड़े लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन भगोड़े तो वे खुद हैं, जिन्होंने दो बार नो कॉन्फिडेंस पास करवाने की कोशिश की, परंतु जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत ज्वाली में मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं और मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैंने किसी से भी पैसा खाया हो, परंतु अपना दामन वो देखें कि उनका अतीत कैसा रहा। ज्वाली भाजपा के सह मीडिया प्रभारी राजेश्वर हैप्पी ने कहा कि पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ऐसी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे वे भाजपा द्वारा विकास कार्य करवाने से अपना आपा खो चुके हों तथा उल्टी सीधी बयानबाजी करने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री किसान विरोधी रैली में ही अपने मुद्दे पर भटक गए। नगर पंचायत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पजामे को कच्चा बना दिया। उनके इस बेतुके बयान पर सह मीडिया प्रभारी राजेश्वर हैप्पी ने कहा कि उन्होंने नगर पंचायत ज्वाली बनाने के दौरान कहरिया पंचायत से जुड़े हिस्से को केवल 250 लोगों की मरियाना पंचायत बनाकर उन्होंने क्या साबित किया। उन्होंने कहा कि क्या उनको तब दिखाई नहीं दिया कि पजामे को कच्चा किसने बनाया। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें 3 बार हार का आईना दिखा चुकी है और अब चौथी बार भी दिखाने को तैयार है, इसलिए केवल समाज सेवा में अपने आप को केंद्रित करें। ज्वाली भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम धीमान ने कहा कि पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, जिसके लिए मंडल अध्यक्ष उत्तम धीमान ने उनके बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ज्वाली में डिग्री कॉलेज खोला गया, अटल आदर्श विद्यालय कोटला में खोला गया, कोटला में शिक्षा खंड कार्यालय खुला, कोटला की 13 पंचायतों को जल शक्ति विभाग की एक योजना के तहत घर घर नल लगाकर सीधा लाभ मिल रहा है। इसके साथ कई ऐसे काम हो चुके हैं जिसके लिए वह किसी भी मंच पर बहस करने को तैयार हैं तथा वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को सद्बुद्धि दे ताकि उन्हें भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्य नजर आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल मीडिया टीवी। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो किसान के पक्ष में जो है और सरकार के विरोध में जो रैली की गई, माननीय चंद्र कुमार जी पूर्व मंत्री, विधायक व एमपी उनके साथ रहे। उन्होंने बहुत ही गलत भाषण दिया। किसानों के बारे में उन्होंने रैली रखी हुई थी, परंतु किसानों के बारे में कुछ नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ व्यक्ति विशेष पर बात उन्होंने की, और जो कि बहुत ही निंदनीय है, बात करने की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ भगौड़े लोग जो हैं हमें छोड़ के चले गए। भगौड़े तो वो खुद हैं। उन्होंने तो दो बार जो लोग जो हैं वो गए हैं, दो बार उनके ऊपर जो है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पास करवाने की कोशिश की, परंतु जब वो इसमें जो सफल नहीं हो सके तो उन्होंने ये हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ज़िंदगी में मैं उपाध्यक्ष हूँ नगर पंचायत ज्वाली का, तो मेरी आप यही बात है कि मैंने कभी आज तक कभी पैसे की कोई बात नहीं की। कोई व्यक्ति एक लांछन लगा दे कि मैंने किसी व्यक्ति से एक पैसा तक खाया है, परंतु अपना दामन जो है वो देखें कि उनका अतीत कैसा रहा है। उन्होंने क्या क्या आज भी लोगों से जो है पैसे गिराने की जो है कई लोग जो है उनके जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे अनुरोध है
कि आपका राजनीतिक स्तर इतना है, इतना बड़ा है, ऐसी छोटी छोटी बातों पे उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और जो कि टोटली झूठ का परिंदा हो। विकास एक निरंतरता है, और विकास जो है समय की पुकार है। अब माननीय विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी जो विकास इस विधानसभा क्षेत्र कर रहे हैं, तो उनको उस बात को जो है वो कबूलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे कॉलेज दिया है, आज बच्चे जो है बाहर पढ़ने नहीं जाते, बल्कि डिग्री कॉलेज जो ज्वाली में बना है वहीं आज सड़कों की हालत जो है वो ठीक चली हुई है। आज पहले जो है कांग्रेस के टाइम में गड्ढे होते थे, आज नगरोटा सूरिया को पूरी की पूरी बिल्डिंग दी है। उसके साथ जो है और भी कई विकास कार्य जो हैं, लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है उन्होंने सिलेंडर दिए गरीब लोगों को, किसानों को राहत दी है, मजदूर वर्ग को राहत दी है। आज जिस बात को ये बोलते हैं कि जो पास हुए, मकान पास हुए, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही पास हुए हैं। और हमारे पूरे जितने भी हमारी जो पंचायतें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में और ज्वाली नगर पंचायत में जो मिली हैं, जो 431 मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सैंक्शन हुए हैं, स्वीकृत हुए हैं, वो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जो भी स्वच्छ भारत के अंतर्गत जितने भी टॉयलेट को पैसा 12,000 रुपया मिल रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। आज सभी लोगों को जो है वो पैसे जो है 12,000 रुपया टॉयलेट का, और 1,85,000 रुपया, पहले 1,65,000 रुपया था, अब उसको 20,000 रुपया और बढ़ा करके 1,85,000 रुपया हर व्यक्ति को जो है मकान बनाने के, जो गरीब व्यक्ति है जिनका इस योजना के नाम है, जिनके सैंक्शन लेटर हैं, उनको जो है वो 1,85,000 रुपया मिल रहा है। तो ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और माननीय किसानों के फेवर में भी 6,000 रुपया जो है उनके अकाउंट में मिल गया है। आज से पहले तो कभी कोई पैसा नहीं मिला। आप पहले जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि पहले मकान जो है, पहले तो मकान ही एक एक दो दो बनते थे, 10 मकान जो है पूरे 5 साल में बनते थे, और वो भी सीनियोरिटी वाइज, अगर एक का आ गया तो दूसरे का, जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे का मिलना है। ऐसी बात आजकल नहीं रही है। आज जो है हर 70 साल के व्यक्ति को पेंशन मिल रही है। आज हर 60 साल उसकी उम्र भी कम कर दिया, अब 60 साल उसकी कम उम्र कर दी है। सभी लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, इन योजनाओं से, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजनाएं दी गई हैं, उनका जो है लाभ जो है उठा रहे हैं। तो मेरी माननीय पूर्व मंत्री जी से इतनी विनती रहेगी कि कम से कम अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। भगौड़ा, उन्होंने किसी भगौड़ा का है, वो एक बहुत ही बुरा लफ्ज है और बुरी भाषा है, उसका ऐसा इस्तेमाल ना करें। हम गरीब लोग बेशक हैं, किसी से एक पैसा तक नहीं खाते। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, उनको अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोगों को लूटते हैं, किस लोगों से खसूटते हैं, उनको देखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा भाषा जो है नियंत्रित होनी चाहिए, किसी को उसके बारे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कल बोला है, वो बिल्कुल आलोचना करने योग्य है और जो कभी भी बर्दाश्त किया नहीं। इसका समय पे जो है किसी मंच पे माकूल जवाब दिया जाएगा। कल जो श्री चंद्र कुमार जी ने जो किसान विरोधी रैली निकाली थी, मुद्दा इनका कुछ और था, लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि पजामे का कच्छा बना दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मराना पंचायत आपने जो बनाई थी, वो क्या बनाया आपने? वो किस पजामे को फाड़ के इन्होंने कच्छा बनाया? 250 वोट या 240 वोट के वोट एंड टोटल वो पंचायत बना दी, और नगर पंचायत उनके द्वारा हमारे लोगों पर थोपी गई है। हम लोग लगातार विरोध करते रहे कि हमें नगर पंचायत नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने बिना पूछे ही हम सबको उसमें लपेट लिया और नगर पंचायत बना दी। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, खुद में 3-3 पेंशनें हैं घर पे, लेकिन उन गरीब लोगों को पूछो जिनका चूल्हा दिहाड़ी से चलता है। और रही बात, मंत्री साहब बोलते हैं, पूर्व मंत्री साहब बोलते हैं कि मैं मंत्री रहा, विधायक रहा, लगातार 3 बार हारे हैं, 3 बार।
लोगों ने उनको आईना दिखा दिया है। वो उम्र का तकाजा होता है, ज़ुबान फिसल जाती है, पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेरा कहने का बस इतना ही भाव है कि अब वो जिस पड़ाव पर हैं वो समाज सेवा करें, राजनीति छोड़े, घर पे बैठें। 3 बार लोगों ने आईना दिखा दिया है, अगर कोई कसर होगी तो चौथी बार भी दिखा देंगे, टिकट मिली तो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक लगातार दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, ना कि लोगों को डरा धमका के उनसे वसूली कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि 2 दिन पहले हमारे पूर्व मंत्री का जो बयान आया था कि हमारे विधायक अर्जुन ठाकुर ने इस विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किस चश्मे से देख रहे हैं कि जहाँ विकास नहीं हुआ। मैं चौधरी चंद्र कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में इतना बड़ा कॉलेज खुला, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? वो विकास की दृष्टि में नहीं आता क्या? कोटला क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे इतनी बड़ी 42 करोड़ की पानी की एक बहुत बड़ी योजना जो है वो उस क्षेत्र को आ रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पूर्व में पानी वाला मंत्री रहा, लेकिन आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए हमारे जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री जी का तथा अपने विधायक की प्रयासों से जो इतनी बड़ी योजना आ रही है, उसका कोटला क्षेत्र की 13 जो पंचायतें पड़ती हैं उनका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा। आज भी उस क्षेत्र में हर घर में नल लगाया जा रहा है, क्या वो विकास की में नहीं आता है? उसके बाद हमारा अटल आदर्श विद्यालय जो कोटला में खुल रहा, वो कोटला क्षेत्र की बहुत बड़ी एक योजना है। वो कभी आसपास ऐसा विद्यालय नहीं था, तो वो भी इस क्षेत्र का एक विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उसके साथ ही कोटला में ही एक हमारा शिक्षा खंड का जो कार्यालय खुला, वो भी इसी 2.5 वर्षों में खुला। ये अपना 37 वर्ष का हिसाब दे रहे हैं, हम सिर्फ 2.5 वर्ष का हिसाब दे रहे हैं। ये पुलों की बात कर रहे हैं, आप 37 वर्ष में 4 पुलों का नाम ले रहे हैं, वो भी अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाहर के पुल हैं। जबकि हम 2.5 वर्षों के बीच में ही हमारा भाली और जो बाड़ा के बीच में बहुत बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है। हमारा जो बरनौली में 2 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। उसके साथ साथ में ही हमारे कोटला क्षेत्र में 2 और पुल जो हैं वो उनका काम शुरू युद्ध स्तर पर चला हुआ है। सड़कों का निर्माण जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और भी हमारे जो छोटे छोटे जो लोगों के काम हैं, हर काम में हम 2.5 वर्षों में इतना विकास इस विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी मंच के ऊपर बहस करनी हो तो वो 40 वर्षों का और 2.5 वर्ष का आप समय निकाल लें। कोई भी समय आप अपना 2.5 वर्ष का निकाल करके उसके ऊपर आप जिस मंच के ऊपर भी आप बहस करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। हमें भी पता चले कि आपने 40 वर्षों में कितना विकास इस विधानसभा क्षेत्र में किया है। मुझे तो यही कहना था कि आपको परमात्मा सद्बुद्धि दे और आप ठीक दृष्टि से देखें, तब पता चले कि विकास कहाँ हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।